नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी आर ओ के लिए, जिसमें हमने टेस्ट कवर कर लिए थे। आपके 21 टेस्ट कवर हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे हमारे। 22वां टेस्ट चल रहा था। 22वें टेस्ट में हमने जैसे कि टेस्ट पार्ट 1 में देख रहे थे हम 70 क्वेश्चन, और सेकेंड पार्ट में भी हम कितने देख रहे थे, 70 क्वेश्चन। तो हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे पार्ट 2 इसमें, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे और 71 से लेके देखेंगे हम 71 से लेके 140 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका 2025 का करंट अफेयर के साथ होगी ये टेस्ट सीरीज। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, विटामिन B5 पेलाग्रा, विटामिन B2 बेरीबेरी, और विटामिन B12 घातक एनीमिया, और विटामिन के रिकेट्स। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन B12 घातक एनीमिया। इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन। ये कोबाल्ट वाला एक विटामिन है। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। यदि इसके स्रोत देखे जाएं तो स्रोत जैसे कि मांस हो गया, कलेजी हो गया, और दूध हो गया। ठीक है, बात करेंगे विटामिन B5 की। विटामिन B5 की, इसको हम पेंटोथोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। पेंटोथोनिक अम्ल। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं B5 के, जैसे कि दूध हो गया, मूंगफली हो गई, और क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, और टमाटर हो जाएगा। विटामिन B5 हो गया। अब देखते हैं इसमें विटामिन B2 है और विटामिन K है। विटामिन B2 में देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक, इसमें क्या होता है, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना। यदि इसमें हम स्रोत की बात करें, विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे खमीर हो गया, खमीर है, और क्या हो जाएगा, सब्जियां हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं विटामिन के की, विटामिन के में इसका रासायनिक नाम क्या है, फ्लेक्विनोन।
फ्लोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनने देना। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पैथोलॉजी में रक्त में सफ़ेद कणों की अधिकता को कहा जाता है? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया और सेप्टिसीमिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। बहत्तर नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ल्यूकेमिया, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है। ये कैंसर का एक समूह है। कैंसर का एक समूह है, अस्थि मज्जा में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है ल्यूकीमिया? तो ये अस्थि मज्जा में शुरू होता है। ठीक है, और क्या दिया था इसमें, और देखें तो एनोक्सिया है, एनोक्सिया है, एनीमिया है, सेप्टीमिया है। यदि देखें हम एनोक्सिया के बारे में, एनोक्सिया ये क्या काम करता है, शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में ऑक्सीजन की पूर्ण कमी की स्थिति, अंग में ऑक्सीजन की पूर्ण कमी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि बात करें हम एनीमिया की, एनीमिया की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है। की मात्रा में क्या होता है, कमी आती है। और यदि बात करें सेप्टीसीमिया की, सेप्टिसीमिया यदि बात की जाए सेप्टिसीमिया की बात की जाए तो इसको रक्त विषाक्तता भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, ये गंभीर संक्रमण है। क्या है, एक गंभीर संक्रमण भी है।
ठीक है। ये कब होता है, कब होगा? तो जब बैक्टीरिया और वायरस रक्त के प्रवाह में प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या कवक रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये बात हो रही सेप्टिसीमिया की, ठीक है। एनीमिया में ये हो गया और सेप्टिसीमिया में ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भले ही किसी जानवर को कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दिया जाता है लेकिन उसके रक्त शर्करा की सांद्रता स्थिर रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर के मामले में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन चयापचय क्रिया की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी स्थिति पैदा करते हैं रक्त शर्करा को यकृत द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है और ग्लूकोज ऑटोलिसिस से गुजरता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका अग्नाशय के हार्मोन की ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ठीक है। यदि बात करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है, नीचे स्थित एक छोटी मटर के दाने के आकार की। ठीक है। यदि बात करें हम अग्नाशय की, अग्नाशय में क्या होता है, पाचन और हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिलान करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विश्व स्वास्थ्य दिवस 15 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 7 अप्रैल, विश्व कला दिवस 26 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, विश्व कला दिवस यदि बात की जाए, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो 7 अप्रैल, बौद्धिक संपदा दिवस की बात की जाए तो 26 अप्रैल, विश्व कला दिवस की बात की जाए तो 15 अप्रैल और पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो 22 अप्रैल। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 किस में है, ए का 2 बी का 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यदि हम इसके बारे में बात करें, इनकी थीम के बारे में बात करें, इनके विषय के बारे में बात करें, जैसे कि थीम पूछ ली जाती है कि हाँ 2025 में थीम क्या है। देखिए 15 अप्रैल, 7 अप्रैल और सारे ये अप्रैल में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इनकी थीम देखते हैं क्या क्या है।
देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया गया। ठीक, 2025 की बात हो रही है। इसकी थीम क्या थी यदि थीम की बात की जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की? स्वास्थ्य शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। 2025। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आईपी संगीत और आईपी की धड़कनों को महसूस करें। आईपी संगीत और आईपी की धड़कनों को महसूस करें। चलिए, बात करें विश्व कला दिवस की। विश्व कला दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 2025 में मनाया गया है। ठीक, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी कला, एकता और परिवर्तन के लिए। एकता और परिवर्तन के लिए। ठीक है, बात करें पृथ्वी दिवस की। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को मनाया गया था। कब? 2025 में मनाया गया। और इसकी थीम क्या है? यदि इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो डायरेक्ट दिया गया आर्टिकल 75(3) में। ठीक है, ये आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। ठीक है, यदि इस मामले में देखा जाए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका निर्णय अंतिम होता है। निर्णय क्या होता है? निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, और उसके निर्णय पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसके मामले पर न्यायालय में सवाल नहीं अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्यपालिका के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्यपालिका के सदस्यों को कैबिनेट में लिए गए सभी सरकारी निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए। कैबिनेट के सदस्यों की चर्चा की
विषय का खुलासा नहीं करना चाहिए। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, कार्यपालिका के सदस्यों को कैबिनेट में लिए गए सभी सरकारी निर्णयों और सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए। सही बात है। कैबिनेट के सदस्यों को चर्चा के विषय में खुलासा नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 241 ग्राम सभा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, इन तीनों से क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, तो ध्यान रखेंगे। ये इसमें मेंस की दृष्टि से आया है, लेकिन पूछा PT में ही गया है। इसमें भी ये भी आ चुका है। ठीक है, तो बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 268 में आकस्मिकता निधि दी गई है, सही बात है। 280 में वित्त आयोग दिया, ये भी ठीक है। और प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो 323 में दिया है, ये भी आपका सही है। ये तीनों सही हैं आपके। और ये अनुच्छेद 241 ग्राम सभा से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है। यदि बात करें ग्राम सभा किस में आती है? आर्टिकल 243 में आती है। आर्टिकल 243 कितने में आती है? ए में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सौंदरानंद की रचना थी अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूति और भाष। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अश्वघोष। बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट हर्षचरित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्रा राक्षक, विशाखादत्त और हर्षचरित बाणभट्ट। एक तो यही हो गया आपका सुमेलित। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 4, 1 3 4, 1 4 और 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, इसको तो हम वैसे ही निकाल देंगे। बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा। देखिए, बुद्धचरित जो है, बुद्धचरित वसुबंधु, ये जो हैं संस्कृत कवि अश्वघोष द्वारा, अश्वघोष। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 3 और 4। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए नहरों की खुदाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है? बलबन को, इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को और रजिया बेगम को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इन्हें तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता था। तुगलक वंश का संस्थापक, कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता था। ठीक है। और किसानों के स्तर को सुधारने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए।
किसानों के स्तर को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। भू राजस्व की दर 1/3 थी इनके समय में। कितनी थी? 1/3 थी। और सिंचाई नहरें बनवाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम बलवन की। यदि हम बात बलवन की करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, इन्होंने तुर्कान चिल्हगानी का विनाश किया था। और क्या किया था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, गयासुद्दीन नाम से। गद्दी पर बैठे। और क्या किया था, सीरी का जो किला था, सीरी का किला इन्हीं के समय में बना, इन्होंने बनवाया था सीरी का किला। बनवाया। आगे कौन है, आगे देखें तो इल्तुतमिश और रजिया बेगम। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो ये जो गद्दी पे बैठे थे भाई, ये 1211 में गद्दी पर बैठे। लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाए गए, दिल्ली लाया गया। ठीक है, इनकी पुत्री थी रजिया बेगम, रजिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता ने कौन लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी गोरे आदमी की कार को दोस्ताना नज़र से नहीं देखता। W.H. रसेल, रॉबर्ट पिल, ग्लैडोस्टन और पामस्टर्न। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, W.H. रसेल। कब प्रकाशित हुआ था? 1857 लंदन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्म समाज की विशेषताएं हैं? इसने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, देवी अवतारों में विश्वास को त्याग दिया। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, बहुदेव और मूर्ति पूजा की निंदा की थी, सही है। और देवी अवतारों में विश्वास को त्याग दिया, ये भी सही है, दोनों सही हैं।
यदि बात करें हम ब्रह्म समाज की, बात करें ब्रह्म समाज की, कब स्थापना हुई थी? 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। पहले नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है। और जाति व्यवस्था की भी आलोचना की थी। जाति व्यवस्था की आलोचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कलकत्ता निगम अधिनियम, बंगाल विभाजन, सिक्का अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, कलकत्ता अधिनियम की बात करें तो 1899, 1899। और ये बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905। बात करें भारतीय सिक्का अधिनियम तो 1906। और सरकारी गोपनीयता की बात करें तो 1904, गोपनीयता अधिनियम 1904 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1899। एक किस में? इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, बचा 1899 के बाद 4। एक और 4 किस में है? एक और 4, इसको भी निकाल दो। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? निदेशक न्यायालय की शक्ति घटाकर 6 कर दी गई। और विधि सदस्य गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, निदेशक न्यायालय की जो शक्ति है घटाकर 6 नहीं कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है? गोमती, गंडक, महानंदा, दामोदर। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 2, 3, 4, 1, 2, 3 और उपरयुक्त सभी। देखिए, गोमती भी है, गंडक भी है, महानंदा भी है, लेकिन दामोदर जो है वो दाएं तट पर है, ना कि बाएं तट पर, ठीक है। यमुना और सोन वो भी दाएं तट पर हैं। यमुना और सोन, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो हैं, दामोदर, यमुना और सोन, ये आपकी दाएं तट पर हैं। और गोमती, गंडक और महानंदा ये आपकी बाएं तट पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थापना वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। हिंदू महासभा, सोशल सर्विस लीग, गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। हिंदू सभा की बात करें तो 1915 में बनी, 1915 में स्थापना हुई थी। और सोशल सर्विस लीग की बात करें तो 1911 गदर पार्टी 1913। और स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923। सबसे पहले आ जाएगा आपका 11, फिर 13, 2 3 2 3 1 2 3 1 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित से जुड़े हैं? इंडियन मिरर, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 2, 3, 4 और उपर्युक्त सभी। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इंडियन मिरर जो थी ये किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की नहीं थी, केशव चंद्र सेन
केशव चंद्र सेन की थी, केशव चंद्र सेन। यदि इसमें और कोई नाम आ जाए तो मनमोहन घोष बोल सकते हैं, मनमोहन घोष। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 234 ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ली आयोग 1924, इस्लिंगटन आयोग 1912, बटलर आयोग 1929, सप्रू आयोग 1934। देखिए, ली आयोग 1924 में ये सही है, और इस्लिंगटन आयोग 1912 में ये भी सही है। बटलर आयोग 27 में था, ना कि 29 में, 1927 में, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। सप्रू आयोग 1934 ये भी सही है, लेकिन मेल नहीं खाता है वो बटलर आयोग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ बुक दी हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए। दास कैपिटल के सामने दे कार्ल मार्क्स, युद्ध के लिए भुगतान कैसे करें, जे.एम. कीन्स, और अर्थशास्त्र सिद्धांत के सामने अल्फ्रेड मार्शल, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और महत्व के सामने दिया है रॉबिन्स। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, आपका इसमें ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांत मार्शल और आर्थिक विज्ञान रॉबिन्सन, और भुगतान कैसे करें कीन्स, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया। यदि बात करें पीएम मुद्रा योजना की, पीएम मुद्रा योजना कब स्टार्ट हुई थी? मुद्रा योजना की बात करें, चलिए पहले उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। ये जो हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी, ये 2016 में 1 मई को। अटल पेंशन की बात करें तो ये 9 मई को हुई थी 2015 में। मुद्रा पेंशन की बात करें, मुद्रा योजना की बात करें तो ये हुई थी 2015 में ही, ये 8 अप्रैल पे हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में। ये थी आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना थी 9 मई। और स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया ये 2016, यानी कि 16 जनवरी 2016। कौन सा राइट हो जाएगा? 2015 में 1 मई, 9 मई है 2015 में, तो सबसे पहले यही आ जाएगा अटल पेंशन वाला। 2 किस में? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 8 अप्रैल, अच्छा 8 अप्रैल भी है ना, तो ये 8 अप्रैल, ऑप्शन थर्ड किस में है? इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, गुवाहाटी। तो ये किया जा रहा है आपका इंदौर में, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में पर्वतारोहियों द्वारा अनधिकृत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? ताइवान ने, जापान ने, भारत ने, ब्राज़ील ने। तो ये लगाया आपका ताइवान ने लगाया है, और कितने साल के लिए लगाया? 3 साल के लिए लगाया है, 3 साल। कब लगाया गया था? तो ये 23 मार्च 2025 को, 23 मार्च 2025 में लगाया गया। ठीक है, 3 साल के लिए लगाया गया है। चलिए इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को किस आरोप में जेल भेजा गया है? राजद्रोह, भ्रष्टाचार, घरेलू हिंसा, हत्या।
तो इसमें हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, इनको जो 23 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था, 23 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था, और कहाँ किस जेल में भेजा गया था? मरमरा जेल में मरमारा जेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन में भारत का भागीदार कौन सा देश होगा? भूटान, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जापान। ठीक है, इसमें 250 केजी का उन्नत रोवर शामिल है। उन्नत रोवर शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गायत्री चक्रवर्ती स्विप वॉक हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 का विजेता है। हॉलबर्ग पुरस्कार जर्मनी देश से वित्त पोषित हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए गायत्री चक्रवर्ती ये वाला आपका ठीक है। हॉलबर्ग पुरस्कार जर्मनी देश द्वारा नहीं, नॉर्वे द्वारा वित्त पोषित है। नॉर्वे द्वारा वित्त पोषित है। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सिन लाऊ पापा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार सहाना गोस्वामी और सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार हयातो पुरीहारा। सही बताना है, केवल 1 और 2 और 3, 1 और 2 और उपर्युक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। ये कहाँ हुआ था यदि बात की जाए तो ये हुआ था हांगकांग में, हांगकांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक मिसाइल का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम क्या है? और सेफ्लोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन और एमिनोग्लाइकोसाइड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेफिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अभ्यास वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। यह नौसेना अभ्यास 23वां संस्करण था। यह भारत और यूएई के बीच अभ्यास है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। देखिए 23वां संस्करण था, ये तो सही है। भारत और यूएई के बीच हुआ था, यही गलत है, क्योंकि ये फ्रांस के बीच हुआ था, यूएई के बीच नहीं। भारत और इसके बीच फ्रांस के बीच। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? आयुष्मान खुराना, जॉन अब्राहम, वरुण धवन, अर्जुन रामपुल या रामपाल। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आयुष्मान खुराना। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अभिधूषण समिति 1995, ये भी ध्यान रखेंगे 1995 लघु उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति 1997,
हथकरघा विकास से संबंधित है। महाजन समिति 1997, ये दोनों आपके 1997 में, ये भी ध्यान रखेंगे। और चीनी उद्योग और मल्होत्रा समिति 1993। कर सुधार, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेल नहीं खाता है, कर सुधार से नहीं है, बीमा सुधार से है। ठीक है, बीमा सुधार, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पालक लैक्टिक एसिड, अंगूर ऑक्जेलिक एसिड, दही टार्टरिक एसिड, सेब मोलिक एसिड। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए पालक जो होगा ऑक्जेलिक एसिड, और अंगूर जो होगा टार्टरिक एसिड, दही जो होगा लैक्टिक एसिड, और सेब जो होगा मोलिक एसिड। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 है, ऑप्शन बी में ही मिल रहा है हमको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल है। संभावित ऊर्जा मुक्त ऊर्जा बनाने के लिए जारी की जाती है। मुक्त ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। भोजन को ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकल जाती है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण में शामिल है। प्रकाश संश्लेषण में जो शामिल है, मुक्त ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है तापेदिक का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण है। रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, काहन का परीक्षण और मंटोक्स परीक्षण। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मंटोक्स परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़ और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला मथुरा। कौन सा इसमें सही नहीं है 105 में। देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला मथुरा में नहीं है, कहाँ है, लखनऊ में है, लखनऊ। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच निम्न में से कौन सी मेमोरी अत्यंत तेज और छोटी है। मुख्य रैम और रोम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका कैश मेमोरी, छोटी भी है और अत्यंत तेज भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं। पीलीभीत, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन है केवल 1 और 4, 2, 3, 4, 2, 3 और उपर्युक्त सभी। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें है और कौन कौन से हैं, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा और श्रावस्ती हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 4 तो ये हो गए, 5 में ये हो गया, 6 ये हो गया और 7 में कौन सा होगा, बलरामपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेंगे एक बार। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सूर सरोवर के सामने दिया हरदोई, सांडी के सामने दिया आगरा, सरसई, नावर झील के सामने दिया इटावा, बखीरा के सामने दिया संत कबीर नगर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए सूर सरोवर कहाँ है, आगरा में। सांडी कहाँ है, हरदोई में। सरसई नावर झील कहाँ है, संत कबीर नगर। बखीरा है आपका इटावा में। ऑप्शन ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट। ऑप्शन हमको सी में ही मिल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा बिना मिट्टी वाली सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रहती है? फर्न की, लाइकेन की, मॉस की और मशरूम की। सही उत्तर चुनेंगे और बताएंगे 114 223 134। बिना मिट्टी वाले में फर्न तो होगा नहीं, मशरूम भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा पर 2 और 3, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए देखते हैं आगे। शुष्क सेल को अवशोषित नहीं किया जा सकता। शुष्क सेल से प्रतिवर्ती अभिक्रिया होती है। दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। शुष्क सेल को अवशोषित नहीं किया जा सकता, सही है ये। शुष्क सेल में प्रतिवर्ती अभिक्रिया होती है, ये भी सही। दोनों सही है, व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेबल सोल्ट NaCl किसका उत्पाद है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है, इसका स्वामित्व और संचालन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, याहू, एप्पल और अमेजन। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व जो करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है बताना है। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, KR नारायण उदय भूमि और राजीव गांधी कर्म भूमि। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राजीव गांधी जो है वो कर्म भूमि से नहीं है, वो किससे हैं? वीर भूमि से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्युमिनियम, पिपरी कीटनाशक। पिपरी जो है कीटनाशक के लिए नहीं है, यदि बात की जाए तो जल विद्युत के लिए है। जल विद्युत ये आपका सही हो जाएगा। पिपरी की बात करें तो कहाँ है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। रामागुंडम की बात करें तो तेलंगाना में है। चितरंजन की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। और यदि कोरबा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग के आदर्शों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो आदेश में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अब तक यदि पूछा जाए, जैसे कि यूपीएससी में पूछा गया था कि अब तक परिसीमन आयोग के कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है अब तक, तो 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। कौन कब कब किया गया था? तो 1952 में किया गया, 1952 में किया गया था, 1901 1963 में किया गया था, एक 1973 में किया गया था और एक 2002 में किया गया था और एक 2020 में किया गया था। ठीक है, 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020, 4 और 5। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान मूलतः संघीय प्रकृति का है और कारण है अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से निपटने का प्रावधान है। कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि राज्य की जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है वो 352 में नहीं 356 में दी गई है। यदि हम 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। यदि बात करें 360 की, 360 में जो दिया गया है वो वित्तीय आपातकाल दिया गया है, वित्तीय आपातकाल। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं जिसे राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह राष्ट्रपति शासन, और 356 में वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विचार करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड फसल बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2, 3, 4, 1, 4 और 1, 2, 3, 4। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी। ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जनता सरकार और राजीव गांधी। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कब शुरू किया गया था? 1978 से 1978 से 79 के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विचार करना है, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा, मांग जमा, बैंकों के पास शाब्दी जमा। M3 के अंतर्गत शामिल बताना है। ब्रॉड मनी M3 कौन शामिल है? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, तीनों सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी सबसे पहले घटित हुई थी? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनिमय अधिनियम या राष्ट्रीयकरण, और प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। कौन सा सही होगा इसमें? यदि हम देखें बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में, 1956 में हुआ था। यदि हम देखें स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का स्टेट बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक विनिमय की बात करें तो 1949 में हुआ था, 1949 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? यदि पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में शुरू हुई थी, 1951 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, छठी और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 से 1992-97 की अवधि शामिल थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से अवधि शामिल थी। तो कौन सी अवधि शामिल थी इसमें? इसमें थी 1985 से 90। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके शहरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
अवरोही क्रम जैसे कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, बड़े से लेकर छोटे की तरफ को चलते हैं अवरोही क्रम में। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। बात करें यदि पहले पे महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तीसरे पे यदि बात करते हैं हम, तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और चौथे पे आपका गुजरात हो जाएगा। तो 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इटावा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विचार करना है। डैन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फारसी राजा डोरियस ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में सीथियन पर आक्रमण करने के लिए नदी पार की थी। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें हो जाएगा यदि देखें तो वोल्गा नदी हो जाएगा। वोल्गा सबसे लंबी नदी है, दूसरी डैन्यूब हो जाएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। देखिए 2025-26 का बजट पूछा गया है, उसके संबंध में विचार पूछे गए हैं। कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? और यह बजट 2024-25 के बजट से 9.1 अधिक था। कई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8,0736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और 2024-25 में के बजट से 9.8 अधिक है। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष फर्स्ट, दंती दुर्ग और ध्रुव और कृष्ण फर्स्ट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लोर। इसमें हो जाएगा आपका मोटुपल्ली, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एसबीआई एक योजना पेश कर रहा है जिसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक निश्चित दर पर 14 वर्षों में आपस में 3 गुना हो जाती है। उसी योजना के तहत एक राशि को अपने आप से 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? चौदह वर्षों में 3 गुना हो जाती है। चौदह वर्षों में 3 गुना हो रही है और 27 वर्षों में ये 27, एक राशि का 27 गुना मतलब 33 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा आपका 42। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2020 में 1 किलो चने की कीमत 55 रुपये। यदि चने की कीमत प्रतिवर्ष 5 की दर से बढ़ती है तो 2022 में 1 किलो चना खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी? मान लीजिए 2020 में 1 केजी था। 1 केजी की कीमत कितनी थी? 55 थी।
2020 में 1 किलो चावल की कीमत कितनी है? 55 रुपये। आगे यदि चने की कीमत 5% की दर से बढ़ती है तो 2022 में 1 किलो चना खरीदने के लिए, अच्छा चना है, चने के लिए है चना, ठीक है। यदि हम 2022 की बात करें, 2022 में 1 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 केजी की कीमत हो जाएगी आपकी 55 प्लस 55 गुणा 5%, ठीक है। यदि हम इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57.75, ठीक है, 57.75 आ जाएगा। यदि हम 2022 के हिसाब से देखें 57 प्लस 57.75 गुणा 5%, ठीक है, कितना? 57.75 प्लस 2.88%, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60.63, 60.63 आ जाएगा इसका आंसर, 60.63 है। कोई सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 400 से 600 के बीच पूर्णांक वाली पूर्णांकों की कुल संख्या जिनमें से 5 से शुरू और या समाप्त होती है लेकिन दोनों नहीं है, तो कौन सा इसमें राइट होगा? इसमें हो जाएगा आपका बी राइट, हो जाएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है। घर से निकला, पूरब की ओर चला, कितना चला? 40 मीटर पूर्व चला। एक दुकान पर जाता है और वहाँ दूध खरीदता है, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा और कितना चलेगा? 60 मीटर। यहाँ चलेगा 60 मीटर। 60 मीटर चलने के बाद एक सब्जी की दुकान पर जाता है, वहाँ सब्जियाँ खरीदता है, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो ये ऐसे चलेगा और कितना? 40 मीटर चलेगा। फिर किराने की दुकान पर जाता है, वहाँ किराने का सामान खरीदता है, फिर वहाँ एक फल की दुकान पर पहुँचने के लिए बाईं ओर, अभी वहाँ वह कैसे मुड़ा था? बाएं मुड़ा था। फिर उसके बाद में फिर बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा तो ऐसे चलेंगे और कितना हो जाएगा? एक फल की दुकान तक पहुँचने के लिए बाईं ओर 100 मीटर चलता है। किराने की दुकान से दूध की दुकान किस दिशा में होगी? तो किस दिशा में होगी? देखिए इससे चला है, यहाँ से पूरब की ओर कितना चला था? 40 मीटर चला था। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या अक्षर लुप्त है, सही संख्या और अक्षर चुनें जो चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। MOQS ऑप्शन ये है, बताएंगे कौन सा सही होगा। MOQS MOQS और हमें अगला अक्षर बताना है।
तो m कितने पे आता है, 13 पे आता है, o कितने पे आता है, 15 पे, q कितने पे आता है, 17 पे, s कितने पे आता है, 19 पे, और कितने का अंतर है, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, और 19 और 2 21। यहाँ आ जाएगा 21, 21 कितने पे आता है, u पे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों की एक जोड़ी दी गई है जिसके बाद 4 विकल्प दिए गए, उस जोड़ी को चुनें जिसका संबंध दी गई जोड़ी के समान है। एक समान होगा, जैसे पेड़ का संबंध जंगल से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन किससे होगा। यदि पेड़ का संबंध जंगल से है तो जहाज का किससे होगा, महासागर से। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की औसत संख्या 15 वर्ष है, लड़कियों की औसत संख्या 14 वर्ष है। यदि लड़कों की संख्या 20 है तो पूरी कक्षा में औसत आयु क्या है। टोटल छात्र कितने हैं, 40। यदि हम देखें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। और बॉयज़ का एवरेज कितना है, 15। एवरेज एज बॉयज़ की कितनी है, 15। एवरेज एज कितनी है बॉयज़, ये गर्ल्स की, वो है 14। ठीक है। यदि हम लड़कों की आयु देखें, और इसमें अभी बचा क्या है आगे, लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 20 है, बॉयज़ की संख्या हमें दी है 20। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी कक्षा की औसत आयु, पूरी कक्षा की एवरेज एज कितनी होगी। यदि हम लड़कों की आयु निकालें, लड़कों की आयु करेंगे हम 20 गुणा 15, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। और यदि बात करें लड़कियों की तो ये करेंगे 20 गुणा 14, कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 280 कितना हो जाएगा टोटल, 0 8 5, कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। ठीक है। यदि टोटल स्टूडेंट की बात करें, यदि हम इसको टोटल स्टूडेंट से भाग दे देते हैं 40 से, इसको काटेंगे 4 से, काटेंगे 4 एकम 4, कितना बचेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा कितना, 18, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 4 पंजे 20, 14.5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें हमारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 में बेचता है जिससे उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यदि 20% लाभ हो रहा है, 20% को हम लिखते हैं 120%। ठीक है। विक्रय मूल्य बात करें, विक्रय मूल्य की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C प्लस 0.2%, 0.20। ठीक है, C और बराबर करेंगे 1.20 हो जाएगा C। ठीक। विक्रय मूल्य की बात करेंगे, विक्रय मूल्य 1200 है, 1200 में बेचता है, और कितना है हमारे पास में 1.20 बराबर 1200, कितना था, C था। C बराबर करेंगे
सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1200 और ये चला जाएगा इसके बटे में 1.20। ठीक है, यदि हम इसको यहाँ से हटा देंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इससे ये कट जाएगा। अब इससे काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 कम 12 कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17 पारियों के बाद उसका औसत क्या है? 34, 43, 37 और 29। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए 16वीं पारी के बाद देखें, 16वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा 16x प्लस 85। ठीक है, और यदि बात करें 17 पारियों के बाद 17x प्लस 3, 17 पंजे 85। ठीक है, ये हो गया 17 पारी के बाद का कुल स्कोर। ठीक, अब करेंगे x बराबर 85 माइनस 51, कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, कितना हो जाएगा 34। और कितना निकालना है हमें? x प्लस 3 निकालना है। x प्लस 3 ये हमारा x का मान आ गया। और यदि देखा जाए तो 34 रखेंगे यहाँ पे x की जगह और प्लस 3 कर देंगे। 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ 12, 15, 18, 25 सेकेंड में के अंतराल पर बजती हैं। 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो वे फिर से किस समय एक साथ बजेंगी? 10, 15, 18, 25। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 10, 15, 18, 25। इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 15 को हम ऐसे ले लेंगे, 2 नाम 18, 25 को ऐसे लिख लेंगे। इसको अब काटेंगे हम 3 से, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 25 को ऐसे लिखेंगे। अब काटेंगे हम 5 से, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 3 को ऐसे लिख लेंगे और 25, 5 पंजे 25 ऐसे ही कर देंगे। और यहाँ बचेगा आपका 3 और 5, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 गुणा 30 हो जाएगा कितना 900 बटे 60 करेंगे तो 60 से 1 जीरो से 1 जीरो कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 3 बचेगा 6 पंजे 30, 10 15 हो जाएंगे, 10 बज के 15 मिनट। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा 10 15। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 138 मीटर की दौड़ में गगन राजा से 30 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है, लेकिन राजा दौड़ जीत जाता है जबकि गगन अभी भी 10 मीटर पीछे है। यदि दोनों एक साथ एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो राजा और गगन की गति का अनुपात क्या है? 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, 30 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है -30, लेकिन राजा दौड़कर जीत जाता है जबकि गगन 10 मीटर पीछे रहता है। -10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 और 100 में से 40 का कितना बचेगा 60 और 60 को क्या करेंगे 100 बटे 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 बटे 3, 5:3 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड को ड्रीम को लिखना है GUEYK लिखा जाता है तो उस कोड में वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा? यदि देखा जाए
तो यहाँ पे आता है 4, डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है आपका 5 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, जी आता है 7 पे, यू आता है 21 पे और ई आता है 5 पे, वाई आता है 25 पे और के आता है आपका 11 पे। कितना कितना अंतर है? 4 और 3 7, यहाँ आएगा 7 का अंतर, 8 और 3 11 यानी 21 हो जाएगा। और यहाँ है आपका 5, 5 के बाद 5, यहाँ पे हुआ +3 और यहाँ पे हुआ +3 और यहाँ पे 5 और 5 की देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 है 25, 1 और 25, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका -2, -2 हो जाएगा और 13 में से 2, यहाँ से -2 हो जाएगा। तो क्या सीरीज चल रही है हमारी? +3, 0, -2 और -2। यदि देखें W आता है 23 पे और O आता है आपका 15 पे, R आता है 18 पे और L आता है आपका 12 पे और D आता है आपका 5 पे। यदि हम इसमें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें और इसमें 0 कुछ नहीं जोड़ें और इसमें हम 2 घटा दें और इसमें भी हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 23 और 3 26, जेड से तो शुरू होगा, ये तो ठीक है। 5 और 3 8, 18 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, ठीक। 18 का 18 ही आ जाएगा और 12 में से 2 का 10 आ जाएगा और 5 में से 2 का 3 आ जाएगा। तो 3 आता है सी पे, जे आता है 10 पे और 18 आता है आर पे, आर और जेड, जेड आर आर जे सी, जेड आर आर 5 में से 2 गया 3, जे सी, डी आता है 4 पे आता है ना, डी 4 पे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 आता है बी पे। तो जे आर आर जे, जेड आर आर जे, जेड आर आर जे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, ये आपको करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टेस्ट में मिलते हैं, टेस्ट नंबर 23 के साथ, 70 क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे। अधिकतर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यूट्यूब पर डेली 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप वहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।